name is Assam Wahid. I did my MPhil in economics from Government College University Lahore, and I am also serving as lecturer in Department of Economics at GC University. I did my BS honors also from the Government College University Lahore, and my intermediate is also from the Government College University Lahore. इकोनॉमिक्स इज समथिंग जो कि आपको पॉलिसी साइड पे भी ले जाती है। अगर आप बैंकिंग की साइड पे आना चाहते हो उसमें भी आ सकते हो, और टीचिंग तो है ही है। सो आपके पास 3 टियर्स हैं जिनमें आप जा सकते हो। अगर आप किसी एनजीओ में काम करना चाहते हो, किसी बैंक में काम करना चाहते हो, और टीचिंग। सो जो वास्ट एक्सपीरियंस है और जो वास्ट ओवरऑल स्कोप है इकोनॉमिक्स का, वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर विद अदर सब्जेक्ट्स। इकोनॉमिक्स की जिस तरह आपने बात की कि मैं अक्सर अपनी क्लास में जब स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स के बारे में बताता हूँ तो मैं उनको एक बात कहता हूँ कि आई विश कि मैं ऐसा कर सकता, और अब हम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में वो करने जा रहे हैं। कोशिश है हमारी अगले साल से डबल मेजर्स के साथ। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एट अ टाइम स्टैट के साथ भी रिलेट कर रहा है और पॉलिटिकल साइंस के साथ भी रिलेट कर रहा है। वो हिस्ट्री के बारे में भी बता रहा है, वो आपको सोशल बिहेवियर के बारे में भी बता रहा है। ह्यूमन साइकोलॉजी, रैशनैलिटी, कंज्यूम करना है, कीमत ज़्यादा हो जाएगी चीज़ों की, आपका क्या कंजम्पशन बिहेवियर होगा। सो इन सारी चीज़ों को लेके तो इसीलिए इकोनॉमिक्स का अभी भी स्कोप है और शायद रहेगा। जहाँ तक बात है आर्ट्स के सब्जेक्ट की, तो पाकिस्तान में उसकी एक बुनियादी वजह तो ये है कि हमने किताब से अपने आप को बहुत दूर कर लिया है, और शायद यही वजह है कि हम उन सब्जेक्ट की तरफ उस तरीके से नहीं जा पा रहे जहाँ पे हमें जाना चाहिए था। और जो लास्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि हमने उन सब्जेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट्स भी नहीं की। वो चेंजेस जो कि दुनिया लेके आई है हम वो नहीं ला सके। वैसे कहने को बहुत कुछ हो रहा है लेकिन हो नहीं रहा। चीज़ों को मिक्स करके पढ़ा जाए तो कभी भी ड्राई नहीं रहती। जो एक बुनियादी चीज़ है कि थ्योरी जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ोगे तो वो थोड़ी सी ड्राई ज़रूर होती है, लेकिन अगर आप उसको फर्दर पढ़ते जो आहिस्ता आहिस्ता, तो आपको समझ आती है कि इकोनॉमिक्स कहाँ पे जा रही है। फॉर एग्जांपल एक किताब पिछले दिनों आई है, एक कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन। सो वो सारी की सारी इकोनॉमिक्स है, वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। तो आप उसको देख सकते वो ड्राई नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। देखिए जब मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्ट की थी तो उसमें मुझे सिर्फ ये बता दिया गया था कि इकोनॉमिक्स पढ़ के ये कर सकते हो, स्टैट पढ़ के ये कर सकते हो, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ के ये कर सकते हो। पहली बात। दूसरी बात ये कि बच्चों को जब आप प्रेशराइज़ करके कुछ भी पढ़ाएंगे तो वो बच्चे उस फील्ड में एक्सेल नहीं कर सकते। सो एडवाइस मैं बच्चों को हमेशा यही देता हूँ कि बेशक आपने पंजाबी पढ़नी है, फ़ारसी पढ़नी है, उर्दू पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है, एमबीबीएस करना है, सीएसएस करना है, अपनी पूरी एफर्ट के साथ, मेहनत के साथ और दिल से करें। जो काम दिल से करेंगे उसमें कामयाब हो जाएंगे। जो काम दिल से नहीं ना करेंगे वो बेशक आप उस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर लें जिसकी मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है, आप उतने कामयाब नहीं हो सकते जो कि दिल से करने से आप हो सकते हैं। वो सीधे साधे मैंने बात की, पहले तो बैंकिंग साइड है, सबसे इजी स्कोप है। वहाँ पे आप बैंकिंग में जा सकते हो। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हर साल OG2 की रिक्रूटमेंट्स करता है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। बैंक्स करते हैं रिक्रूटमेंट्स, वहाँ पे जा सकते हैं। एनजीओज़ में बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड है। दैन कुछ आपके सर्वे इंस्टीट्यूट हैं, फॉर एग्जांपल गैलप पाकिस्तान है, वहाँ पे जितने आपने सर्वेस करने हैं वहाँ पे इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस तरह के जितने भी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कोई ना कोई सोशल वर्क कुछ इस तरह का हो रहा है, वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रेजुएट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। एंड देन लास्टली टीचिंग है आपके पास, लेकिन टीचिंग में आपने तब आना है जब आप दिल से टीचिंग करना चाहते हो, व्हेन यू एंजॉय इट। अगर आप एंजॉय नहीं करते तो फिर टीचर ना बने। बुनियादी बात जो पहली है वो ये है कि इकोनॉमिस्ट की सुनी नहीं जाती पाकिस्तान में। स्पेशलिस्ट है नहीं है अभी तक। हमारे जितने वज़ीर ख़जाना पिछले को 2 डेकेड्स में हैं उनमें सिर्फ एक डॉक्टर महबूबुल हक थे, सिर्फ वो इकोनॉमिस्ट थे। उसके बाद हमारे पास बैंकर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, जो कि फ़िगर्स को मैनिपुलेट करके कभी ग्रोथ दिखा देते हैं और कभी ग्रोथ कम कर देते हैं। सो एक तो ये बात है। दूसरा है कि हम एक विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं। कुछ स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हैं जिनको हमें करने की ज़रूरत है। वो करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम सबको करनी पड़ेगी, वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और अगर मैं डिसीजन मेकर्स की तरफ से बात करूँ तो वो एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि सब सियासी जमातों को कुछ फ़ैसले मिलकर लेने होंगे। जब वो फ़ैसले मिलकर ले लिए जाएंगे और ये नहीं देखा जाएगा अगर किसी एक जमात ने किया है तो फिर उस पर ब्लेम किया जाए, तो फिर ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी। हायर एजुकेशन में तो इन्वेस्टमेंट लेवल्स को इम्प्रूव कर लिया है, उनके बजट भी इम्प्रूव हो गया। ठीक है उसमें कट्स होते हैं लेकिन स्टिल एक अच्छा बजट होता है। जो एलिमेंट्री और बेसिक एजुकेशन है उसमें हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जब तक एक बच्चा पढ़ा लिखा हमारे पास निचले लेवल से नहीं आएगा, उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तब तक हमें कोई फ़ायदा नहीं है। बाहर डेवलप्ड नेशन सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन में। हायर एजुकेशन वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। पाकिस्तान में उल्टा है। पाकिस्तान में हायर एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, स्कॉलरशिप्स भी हैं,
एलिमेंट्री एजुकेशन में उस तरीके से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है, और वो इसी तरह हो सकता है कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए पब्लिक स्कूल्स पे, स्कूलिंग पे। अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, बच्चों को फाउंडेशंस उनकी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, स्कोप बहुत अच्छा है, लोग अच्छे आ सकते हैं।